तुमने खाना वाना खाया? तुम्हारी किताब विताब कहाँ है? तुम हमेशा खेल वेल में लगे रहते हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको इस क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। Hi everyone, this is your English Valley ma'am and my name is Dineshwari. In today's class we are going to learn again new English sentence structure, and this structure is very interesting, so make sure that you watch this class till the end. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and if you haven't liked this class, so make sure that you like this class and share this class to your friends and your relatives. So let's begin. आज की क्लास के हमारे सेंटेंसेस को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में बनाने वाले हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुमने खाना वाना खाया? क्या इनको चाय वाय दी तुमने? तुम हमेशा खेल वेल में लगे रहते हो। तुम्हारी किताब विताब कहाँ है? चलो पेन वेन खरीद कर ले आए। तो आज की क्लास में हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। सो ये है आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि हिंदी व्याकरण में शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ होते हैं, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते। तो ये जो आप सारे सेंटेंसेस आज डील करने वाले हो, इसमें एक शब्द सार्थक शब्द होगा और एक निरर्थक शब्द होगा। तो देख लेते हैं कि हम सार्थक शब्द किसे बोलेंगे और निरर्थक शब्द किसे बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका सेंटेंस है, क्या तुमने खाना वाना खाया, इसमें जो आपका खाना है ये सार्थक शब्द है, और ये जो वाना है ये निरर्थक शब्द है। इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे कि खाना वगैरह, चाय वगैरह इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये वाना का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर चाय आपका सार्थक शब्द है और ये वाय निरर्थक शब्द। यहाँ पर खेल आपका सार्थक शब्द है और वेल आपका निरर्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर किताब आपका सार्थक शब्द है और ये विताब निरर्थक शब्द। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका पेन है ये सार्थक शब्द है और ये वेन जो है निरर्थक शब्द। तो इसी तरह से हिंदी व्याकरण में शब्दों को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप किसी भी टेंस में बना सकते हो और किसी भी प्रकार का आपका सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सो अब चलिए देखते हैं कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस है, क्या तुमने खाना वाना खाया? तो ये जो आपका सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसे कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? सो ये रहा आपका सेंटेंस, क्या तुमने खाना वाना खाया? हैव यू हैड द फूड एंड ऑल। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रहा आपका सेंटेंस, हैव यू हैड द फूड, और ये रहा आपका एंड ऑल। ऑल राइट, सो इसी तरह से हमको सेंटेंस को बनाना है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हर एक सेंटेंस में आपको एंड ऑल का यूज करना है, और एंड ऑल का मतलब ही होगा खाना वाना का मीनिंग। तो यहाँ पर आपका जो एंड ऑल ही होगा, जो आपके खाना वाना या फिर जो भी आप जोड़ रहे हो सार्थक शब्द के साथ, आप जो भी निरर्थक शब्द जोड़ रहे हो उसकी मीनिंग को कैरी करेगा ये एंड ऑल। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या इनको चाय वाय दी तुमने? तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या इनको चाय वाय दी तुमने? हैव यू सर्व देम टी एंड ऑल। तुम हमेशा खेल वेल में लगे रहते हो। तुम हमेशा खेल वेल में लगे रहते हो। यू आर ऑलवेज इनटू गेम्स एंड ऑल। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है उसके साथ आपको एंड ऑल का यूज करना है। ऑल राइट, जैसे कि हमने यहाँ पर फूड का यूज किया तो फूड एंड ऑल। फूड यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर टी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर गेम्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपको एंड ऑल का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हारी किताब विताब कहाँ है?
तुम्हारी किताब विताब कहाँ है? वेयर आर योर बुक्स एंड ऑल? चलो पेन वेन खरीद कर ले आए। चलो पेन वेन खरीद कर ले आए। लेट्स गो एंड बाय सम पेन एंड ऑल। ऑल राइट, यहाँ पर लेट्स जो है आपका लेट और अस का कॉन्ट्रैक्शन है। ऑल राइट, चलिए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या तुमने खाना वाना खाया? हैव यू हैड द फूड एंड ऑल? तुम हमेशा खेल वेल में ही लगे रहते हो। यू आर ऑलवेज इन टू गेम्स एंड ऑल। तुम्हारी किताब विताब कहाँ है? वेयर आर योर बुक्स एंड ऑल? चलो पेन वेन खरीद कर ले आए। लेट्स गो एंड बाय सम पेन्स एंड ऑल। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। ऑल राइट गाइज, सो देखा आपने कि कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर था और बहुत ही आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया। आप भी इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि क्लास आपको समझ में आया होगा और अब आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर पा रहे होंगे। एक सेंटेंस आपके लिए, आपका सेंटेंस है तुम्हारी किताब विताब यहाँ है। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। If you considered that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep